हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम सब रेडी हो गए हैं और अभी हम पूजा करने की तैयारी में हैं। तो मैंने दिन से पूरा स्टार्टिंग से ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कुछ ऐसी बात है जो सडन हो गई है, तो फिर हम ना पहले से ब्लॉग नहीं बना पाए, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं था। वो आगे चल के आपको ब्लॉग में मैं बताऊंगी। तो चलिए फिर हम अभी दिया वगैरह जलाना स्टार्ट करते हैं। दिवाली की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है और हम भी अब रेडी हो चुके हैं। तो चलिए मैंने कैसे तैयारी की है, बहुत तो ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जितना मेरे से हो पाया मैंने तैयारी की है। तो चलिए फिर आप लोग को मैं दिखाती हूँ दिवाली का अपना प्रिपरेशन। पिक्स ने रंगोली बनाई है और इस तरीके से डेकोरेशन हुआ है। डेकोरेशन भी पिक्स ने किया है। पिक्स ने ही किया है डेकोरेशन, बस रंगोली वगैरह जो बनाए हैं वही दिखा रही हूँ। अभी दिया लगाने के बाद में फिर आप लोग को इधर का रंगोली दिखा देना। तो ये हो चुकी है हमारी तैयारी और यहाँ पे पूरे दिए वगैरह लगे हुए हैं। चलिए तो अभी मैं दिया जलाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने एक भी दिए अभी लगाए नहीं है। तो यहाँ पे हस्बैंड और मैं दोनों मिलके दिए लगाएंगे और पूरे घर पे फिर सब तरफ लगा देंगे दिए। तो इस बार ना थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि हम घर नहीं गए और मम्मी पापा को भी यहाँ बुलाते तो भी मम्मी पापा वहाँ नहीं आते, क्योंकि वो तो घर पुराना है, वहाँ हमेशा से मम्मी पापा दिवाली मनाते आ रहे हैं, तो वो यहाँ तो नहीं आ सकते थे ना। और हम भी नहीं गए तो बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि हर साल हम जाते थे और इस साल नहीं गए तो बहुत बुरा लग रहा था। और थोड़ी खुशी भी हो रही थी कि हम नए घर पे दिवाली मना रहे हैं, लेकिन थोड़ी खुशी थी। और क्योंकि इतने दिन से दिवाली उनके साथ ही मनाए ना, इस बार नहीं मनाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक कोविड का टाइम था, उस टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं मनाए तो चल गया। लेकिन इस बार तो हम ऐसे ही नहीं गए ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर नए घर में दिवाली मना रहे थे तो अच्छा भी लग रहा था, अपने से पूरी तैयारियां कर रहे थे। और मुझे पता होता है ना पहले से कि हमको दिवाली यहीं मनाना है, तो मैं और भी बहुत अच्छे से तैयारी करती। लेकिन हमको लास्ट टाइम पे ही पता चला कि हमें नहीं जाना है, तो फिर बस इतना ही तैयारी कर पाई मैं। फिर भी से हो चुकी थी बहुत कुछ तैयारी, थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, जो मुझे पता होता तो मैं बहुत अच्छे से करती। तो यहाँ पे ना हम लोग सब कोई तीनों मिलके सब तरफ दिए लगा रहे थे और पूरे घर में बहुत सारे दिए जलाए थे। और कैमरे में उतना कैप्चर नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे ना अभी हम आउटर पे रहते हैं, तो उतने ज़्यादा लोग कॉलोनी में आए भी नहीं हैं, तो उतनी ज़्यादा मतलब दिए वगैरह दिखते नहीं हैं। और घर पे भी उतनी अच्छे से लाइटिंग अभी नहीं है, तो पता नहीं चल पाता है। बट मैंने बहुत कोशिश की थी घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करने के लिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपने घर को पूरा डेकोरेट किया है और पूरा दिया लगाया है। और अच्छा लग रहा था कि अपने हाथ से कुछ तो किया है, अपने तरफ से कुछ तो तैयारी की है। क्योंकि हर बार है ना, मैं ससुराल चली जाती हूँ, वहाँ मम्मी ही पूरी तैयारी करती है, बस मैं किचन ही संभालती हूँ, बाकी पूजा की तैयारी तो पूरी मम्मी ही करती है। इस बार मुझे खुद से करना पड़ा, तो ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस भी था। और मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें देखती आ रही हूँ ना, तो कैसे कैसे तैयारी करते हैं क्या है मुझे मालूम था। लेकिन हाँ, मम्मी कर देती थी, इस वजह से मैं नहीं कर रही थी। और बाकी अपने से जब मैंने किया, बाकी पूजा की तैयारी तो करते ही हैं, तो ये भी पूजा की तैयारी में मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और मैंने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली थी। एंड यहाँ पे ना कोई मतलब शूट करने के लिए नहीं था, और हम सब पूजा में बैठे हुए थे ना, तो मैंने कैमरा ट्राइपॉड में लगाया भी नहीं था। तो
फिर एक एक करके हम लोगों ने सूट कर लिया। एक पूजा कर रहा था तो दूसरे ने दूसरे, और दूसरा पूजा कर रहा था तो दूसरे ने शूट कर लिया, ऐसे एक दूसरे का कर लिया। उसके बाद हमने पूजा वगैरह करने के बाद ना प्रसाद वगैरह खाए, और प्रसाद खाने के बाद में फिर हम फटाके जलाने आ गए। और हमारी पिक्स है ना फटाकों से बहुत बहुत ज़्यादा डरती है, तो वो फटाके के लिए बिल्कुल भी नहीं आई। वो पॉप अप करके छोटा छोटा सा बच्चों के लिए फटाके आते हैं ना, बस वो ही दूर दूर से फोड़ी जा रही थी, यहाँ तक कि उससे फुलझड़ी भी नहीं जलाया जा रहा था। पहले तो एक दो फुलझड़ी जला भी लेती थी, इस बार उसने हाथ भी नहीं लगाया। और इस बार तो मेरे हस्बैंड पागल हो जा रहे थे फटाके फोड़ने के लिए। वो भी पहले नहीं फोड़ते थे, लेकिन इस बार इन्होंने इतना मेरा साथ दिया फटाके फोड़ने में। मेरे घर में सिर्फ अकेले ही मैं फटाके फोड़ती थी। हाँ, पिछले साल है ना, मेरे ससुर जी थे, वो मेरे साथ में फटाके फोड़ने लगे थे, कोई भी नहीं फोड़ रहा था। तो पिछली बार पापा जी और मैंने फटाके फोड़े थे अच्छे से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है और मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। कुछ कुछ फेस्टिवल के बाद में काम जो होते हैं वो बचे हैं, जैसे कुछ कुछ डेकोरेशन, पूजा वगैरह की जगह को ठीक करना, और इधर उधर व्यस्त कुछ कुछ सब फैले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें फैली होती है, तो वो सब चीज़ों को सेट करना, उनकी जगह पर रखना, वो सारे काम धीरे धीरे हो ही रहे हैं। और कल मैं मार्केट गई थी ना, तो एक बहुत प्यारा सा प्लांट लेके आई हूँ, तो वो अभी मुझे लगाना है। और हाँ, मैं आप लोग को बेड दिखाने वाली थी, तो बेड भी फिट हो चुका है। और अभी ना आप लोग को प्लांट दिखाती हूँ मैं। तो ये रहा वो प्लांट, कितना प्यारा सा लग रहा है, इसमें फ्लावर कितना अच्छा है। एक ही प्लांट लेके आई, लेकिन मैं स्कूटी में गई थी ना, तो बहुत सारे सामान भी मैंने ले रखे थे, तो और भी मतलब ज़्यादा प्लांट लेते नहीं बना, तो मैं एक ही प्लांट लेके आई हूँ। तो ये मुझे अभी लगाना है। और ये देखिए, ये सब में ना छोटी छोटी कलियाँ आ रही है। ये कश्मीरी गुलाब है, और इसमें भी कली आ रही है, और यहाँ पे तितली भी आ गई है। तो थोड़ा सा अब ना गार्डन की तरफ ध्यान देना है। पापा ना ये टमाटर और करेले के लगा के गए थे, आम के लगाए हैं उधर, और गेंदे का भी लगाए हैं। तो ये सारे ना अब धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। और अभी थोड़ी बारिश भी हो गई थी ना, तो अच्छे से ग्रो हो गए हैं। और विंटर में तो वैसे भी प्लांट अच्छे ग्रीन ग्रीन से हो जाते हैं, तो अभी थोड़ा सा ठीक होना स्टार्ट हुआ है। तो इन लोग की थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी होगी, अभी तक ना मैं कर नहीं पा रही थी। तो ये इंडोर प्लांट है, लेकिन ये अंदर रखने से मर ही जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो इसको मैंने बाहर ही रख दिया है, और बाहर ठीक है। तो चलिए, इंडोर प्लांट को बाहर ही रखना पड़ेगा। फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ, छत पे चलते हैं, ऊपर वाले रूम में आई मैं, और मैं आप लोग को बेड दिखाती हूँ। तो ये है वो वाला बेड, लाइट ऑन करती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छा बेड है, एकदम मजबूत है। इधर देखिए, बहुत हैवी भी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आया है। ये हमने ऑनलाइन मंगाया है, और इसकी क्वालिटी ना सच में बहुत अच्छी है। इधर पे ये इसमें नीचे बेड बॉक्स भी दिया हुआ है, एंड यहाँ पे है ना, ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे उधर साइड का भी है, वो भी ओपन होता है, तो ये दोनों ओपन हो जाता है। और काफ़ी स्पेस है इसमें, बहुत सारे सामान आप रख सकते हैं। मुझे काफ़ी पसंद में आया, रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छा और बहुत अच्छी क्वालिटी है। अब ये पास से ही देख के आप पता लगा लेंगे, और बहुत ज़्यादा हैवी भी है। तो ये ना बहुत ही अच्छा बेड है, मुझे काफ़ी पसंद में आया है। और काफ़ी मतलब 3 लोग इसमें आराम से सो सकते हैं। वैसे तो 4 सो जाएंगे, लेकिन आराम से सोना है तो आराम से 3 लोग सो सकते हैं। और इसका ना थोड़ा सा अभी हमने ना इसका मैट्रेस नहीं लिया है, तो जो पहले का मैट्रेस था वो बिछा दिया था, तो लगा दिया है। तो यहाँ पे है ना थोड़ा सा स्पेस रह गया है। अभी हम इसके लिए ना नया मैट्रेस मंगाएंगे,
तब ये और भी अच्छा लगेगा। जो पहले के बेडशीट और मैट्रेस थे ना वही लगे हुए हैं। अभी हमने नए नहीं लिए इस रूम के लिए, तो देखते हैं बाद में धीरे धीरे लेंगे। एक साथ तो कुछ भी हो नहीं पाता है। कैसा लगा आप लोग को बताइएगा। जब पूरा मैट्रेस इसका नया आ जाएगा ना उसके बाद मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग ना ऊपर में कोई रहते नहीं है, कोई भी ऊपर के रूम का ज़रूरत ही नहीं है, तो हम लोग ऊपर आते ही नहीं है ना। तो मैंने बस ऐसे ही बेड और वो कुछ कुछ सामान रखे हुए हैं, डस्ट हो जाते हैं। ट्रॉली बैग वगैरह है, कुछ बिस्तर भी है, और तो वो सारी चीज़ें ना रखी हुई है। और उसको मैंने ना डस्ट से बचाने के लिए ढक के रख दिया है। इससे ना डस्ट नहीं होता ज़्यादा। एक ऊपर के कपड़े वॉश कर लो। तो एसी भी रखा हुआ है, ये भी फिट नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे ही काम हो रहा है। अभी तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। ऊपर तो फ़ैन लगा हुआ है, बट एक टेबल फ़ैन भी यहाँ पे रखा हुआ है। कभी कभी विंडो या डोर के साइड पे लगा दो ना तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है। इससे इसलिए एक जहाज जैसा काम वर्क करता है। ये तो फिर चलते हैं हम नीचे और इधर कर देते हैं लाइट ऑफ। डेकोरेशन किए थे वो सारे फ्लावर रखे हुए हैं, ये भी रखने हैं। तो ऐसे छोटे छोटे मैं कुछ कुछ काम कर रही थी। तो कुछ ऑफ कैमरा बहुत सारे काम मैंने किए हैं जो आप लोगों से शेयर नहीं किया। तो ऐसे छोटे छोटे से बहुत से काम हो ही रहे हैं अभी। अच्छा, तो मैं बताती हूँ आप लोग को इस बार हम लोग घर क्यों नहीं गए। हर बार हम लोग घर जाते थे लेकिन इस बार नहीं गए, क्योंकि ना क्या हुआ कि छुट्टियाँ कम दिन की होती है, लेकिन इस बार मिल गई थी, अच्छी खासी छुट्टी मिल गई थी। और हस्बैंड ने है ना कहा कि पहले जाएंगे, उसके बाद फिर नहीं जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर सुबह जाएंगे, फिर शाम जाएंगे, फिर टिकट बुक नहीं हुई है, फिर अर्जेंट वाले में जाएंगे, फिर वही सुबह शाम ऐसे करते 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 आधे दिन तो छुट्टी के निकल ही गए और थोड़े ही दिन बच गए थे छुट्टी के। तो फिर उसमें बोलते हैं कि चलो चलते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है। लास्ट टाइम भी मैं रेडी हो गई थी और मेरा बैग भी पैक हो चुका था। उसके बाद उन्होंने कहा चलो रहने देते हैं, फिर ये भी तो नया घर है, यहाँ भी तो दिया जलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ऐसा करते हैं कि इस साल यही दिवाली बना लेते हैं। तो फिर हमारा प्लान, मैंने कहा कि आप जैसा बोलो ठीक है, आप चलने के लिए बोलो तो भी मैं चली जाऊंगी, रुकने बोलो तो मैं रुक जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कोई तैयारी भी नहीं की थी, फिर उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया जाने का। और कुछ भी उन्होंने मतलब हम तो जाएंगे सोच लिए थे, तो फिर कुछ भी तैयारी नहीं हुई थी, फिर उन्होंने प्लान कैंसिल किया। प्लान कैंसिल किया तो सडन मैं शॉपिंग करने के लिए गई और इतनी जल्दी जल्दी में जो भी मिला जैसा भी मिला, और लास्ट दिवाली के लास्ट लास्ट में तो फिर छटा छटा ऐसा ही मिलता है, कुछ भी अच्छा ऐसा मिल नहीं रहा था। और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या जल्दी जल्दी में लूँ कुछ भी। तो जितना मेरे से हो पाया ना वो मैंने लिया। बाकी जो बेसिक था पूजा में ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें हमने ले ली थी, बहुत अच्छे से कर लिया था। मतलब जितना कम टाइम था उसके अकॉर्डिंग हमने प्रिपरेशन दिवाली की बहुत अच्छी कर ली थी। तो अच्छा से हो गया फिर दिवाली। बट यही रीज़न था कि हम घर नहीं गए और कुछ भी कारण नहीं था कि बस आज जाना है कल जाना है, ये यही चक्कर था बस, और कुछ भी नहीं। तो फिर इस बार हमने दिवाली यही मना ली। चलिए फिर आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।